जय जगन्नाथ। पुरी की पावन धरती पर जहां एक ओर 56 भोग की महक गूंजती थी, वहीं मंदिर के पीछे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। मूसलाधार बारिश के कारण सनातन को 7 दिनों से कोई मजदूरी नहीं मिली थी। उसका 5 साल का बेटा बंसी भूख से बेहाल था। उसकी मां सुमति ने खाली पतीले में पानी चढ़ा दिया ताकि बच्चा खाना पकने की आस में सो जाए। सनातन कोने में बैठा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही सवाल, क्या जगन्नाथ जी हमें भूल गए? उधर जगन्नाथ मंदिर के भीतर रात के शयन का समय था। पुजारियों ने 56 भोग अर्पित किए, लेकिन उस रात एक अजीब घटना हुई। मुख्य पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह की आंखों से आंसू गिर रहे थे। भगवान ने उस रात भोग को छुआ तक नहीं। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए, पूरे गर्भगृह में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। आधी रात का समय, मंदिर के विग्रह ने अचानक एक जीवित बालक का रूप ले लिया। सांवला सलोना रूप, सिर पर पीला पटका और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। नन्हे जगन्नाथ अपने सिंहासन से उतरते हैं, हाथ में महाप्रसाद की भारी स्वर्ण थाली लिए। उनके नन्हे कदम जैसे ही गीले फर्श पर पड़ते हैं, वहां रोशनी फैल जाती है। मंदिर के भारी किवाड़ अपने आप खुल जाते हैं। कीचड़ और बारिश की परवाह किए बिना वो नन्हा बालक उस गरीब की झोपड़ी की ओर बढ़ चलता है। सनातन की झोपड़ी के बाहर एक दस्तक होती है। सनातन दरवाजा खोलता है तो सामने एक अद्भुत बालक खड़ा है। उसके हाथों में सोने की थाली है, जिससे गर्मा गर्म भात की खुशबू आ रही है। बालक कहता है, ये लो बाबा, मंदिर के पुजारी ने बंसी के लिए ये भोजन भेजा है। सनातन दंग रह जाता है। सुमति और बंसी की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। पूरी झोपड़ी उस बालक के तेज से जगमगा उठती है। बंसी पहली बार भरपेट महाप्रसाद खाता है। सनातन और सुमति के चेहरे पर तृप्ति के आंसू हैं। वो दिव्य बालक दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को भोजन करते देख रहा है। उसे खाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने भक्तों के प्रेम से ही तृप्त हो जाता है। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच जाता है। भगवान की सोने की थाली चोरी हो गई। राजा के सैनिक पूरी नगरी में तलाशी लेते हैं। जब वे सनातन की झोपड़ी में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें वो स्वर्ण थाली मिल जाती है। चोर मिल गया, सैनिक चिल्लाते हैं। बेचारा सनातन गिड़गिड़ाता है, ये मैंने नहीं चुराई, एक बालक दे गया था। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसे जंजीरों में जकड़कर खींचते हुए ले जाया जाता है। राज दरबार में राजा क्रोधित है। सनातन अपनी बेगुनाही की भीख मांगता है, पर साक्ष्य उसके खिलाफ हैं। राजा आदेश देता है, इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सनातन का परिवार बिलख रहा है और सनातन बस एक ही नाम जप रहा है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जैसे ही सैनिक सनातन को ले जाने लगते हैं, अचानक पूरा मंदिर कांपने लगता है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। प्रधान पुजारी दौड़ते हुए दरबार में आता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में भय है। वो चिल्लाता है, रुकिए महाराज, अनर्थ मत कीजिए, भगवान ने संकेत दिया है। राजा और पुजारी भागते हुए मंदिर के गर्भगृह पहुंचते हैं। जो वे देखते हैं, उससे सबकी रूह कांप जाती है। भगवान की प्रतिमा के होठों पर भात का एक दाना चिपका हुआ है और सिंहासन के नीचे कीचड़ के ताजा पद चिन्ह है। वही कीचड़ जो सनातन की गली में था। क्या मैं चैन से सो सकता था? वो थाली मैंने ही दी थी। पूरा दरबार जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। राजा सनातन के पैरों में गिर पड़ा। सनातन को मंदिर का भंडारी नियुक्त किया गया ताकि पुरी में अब कोई गरीब भूखा ना सोए और उसे एक नया घर और सम्मान मिलता है। सीख, सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान को मंदिर से खींचकर भक्त की झोपड़ी तक ले आती है। जिसका कोई नहीं, उसके जगन्नाथ होते हैं। और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।